हेलो गाइस, मेरा नाम है सतनालिकर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल पे। आज मैं वापस आ चुका हूँ अपने एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नए लेक्चर के साथ, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में लास्ट टाइम मैंने एंड किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। मैंने बताया था तो आप लोगों को कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स और कैसे करते हैं, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक मैंने वीडियो को एंड किया था क्योंकि मैं कैमरा काम नहीं कर रहा था। एंड वापस आ चुका हूँ मैं। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो चैनल पे मेरे। एंड चलिए शुरू करते हैं अपन डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो कैसे होते हैं डिटरमिनेंट, मतलब व्हाट इज डिटरमिनेंट बेसिकली, क्या होता है डिटरमिनेंट मतलब। तो डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है ना, मान के चलो। अच्छा हाँ, पहला बात एक और मतलब डिटरमिनेंट, चलो मैं बात बताऊंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अबाउट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डिटरमिनेंट इज कि डिटरमिनेंट ऑलवेज अप्लाइड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बताया था कि आई इक्वल टू जे, मतलब जितने रोज उतने कॉलम्स होंगे तो ही वो होगा एक, क्या बोलते हैं, उसी का डिटरमिनेंट निकल सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक 2x2 मैट्रिक्स है मान के चलो, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो क्या करते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, देखो डिटरमिनेंट के अंदर सिंपल लॉजिक हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट निकालना है। ये मैट्रिक्स का ना, मान के चलो मैट्रिक्स का ए है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। एक का डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, वो दिखाता हूँ तुम्हें, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये क्या है, ये जो है। हम्म, ठीक है। तो एक का डिटरमिनेंट अगर मैं दिखना चाहूँ तो ए बगल में डेवलप मॉड लगा दो तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा कुछ कि ए डी माइनस बी सी, ऐसे ये होता है 2x2। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें ऐसा होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 3x3 मैट्रिक्स भी होता है, 4x4 मैट्रिक्स भी। सिर्फ 4x4 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, 3x3 अपना सिलेबस में है, वहां तक मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ना ये होता है, ठीक है, मान के चलो क्वेश्चन अपना कि ए मैट्रिक्स से कोई एक है, चलो ये तो ले चुका हूँ, एक जो एस लेता हूं, चलो एस मैट्रिक्स अपना है कुछ 1 3 2, 1 2 2 4, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, पहले होगा 1 into 4, ए डी है ना, ए डी, ये ए है, ये डी है, ए डी 4, बी सी 2 into 2 वापस 4 माइनस बीच में 4 0। इसका डिटर्मिनेंट ये एक्चुअली होगा एस मॉड इक्वल्स टू 4 - 4, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। अब देखो एक और डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ, मान के चलो एक और मैट्रिक्स ले लिया जाए। चलो एक मैट्रिक्स है मेरा, मैट्रिक्स ऐसे डिनोट करते हैं, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना। वैसे मैट्रिक्स के लिए नहीं भी बड़ा बात नहीं है, वो बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स आ जाता है। एक अब चलो ले लेता हूँ 3x3, ठीक है ना। मैं तुम्हें दिखाता 3x3 कैसे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर से ले लो 0 1 2, ठीक है। अब मुझे एक 3x3 मैट्रिक्स है, जो काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से अगले पेज में ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। अबे यार रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, Ctrl+X, अगले पेज में पेस्ट। अरे एक सेकेंड, फिर क्या हुआ, ठीक है। अगर ये बस एक 3x3 मैट्रिक्स अगर है, एक सेकेंड मैं कैसे करा, हाँ ये मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, एक सेकेंड, ओके। अगर ये 3x3 है, अब मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। मुझे बोला गया कि बी मॉड बी डिटर्मिनेंट निकालो, बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को ना कोई भी एक रो या एक कॉलम फिक्स कर लेना कि इसके मतलब इसी के अलावा निकालेंगे। मान के चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं पहला जो रो है इसके अलावा निकालूंगा, ठीक है, नहीं पहला रो है, मैं इसके अलावा निकालूंगा अगर, तो मान के चलो, ठीक है, एक सेकंड, पहला रो या कॉलम जो भी है, ठीक है ना, पहला रो ही है ये। तो मैं पहले रो के निकालूंगा, तो क्या करूंगा, मान के चलो मैं बोला कि निकालना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे बता देता हूँ। देखो हम लोगों को ना पहले लेना है ये वाला एलिमेंट,
ये वाला एलिमेंट लिख लिए, एक सेकेंड रुक जाओ, इक्वल्स टू वन। अब वन लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करो, ये वाला रो पूरा, रो और कॉलम, जो ये रो है ये कॉलम काट दिए पूरा। जो बचता है वो देखो बचा रहा है, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। ये लिख दो, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स लिख दो फिर, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस। एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, वेट सेकंड, जब वापस जाएगा, लेकिन माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा। और थोड़ा रिलेट कर देता हूँ चीजों को मैं, एक सेकंड, इसको सिलेक्ट कर रखा है डिलीट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं टू है, मैंने टू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट टू है, अरे एक मिनट, वापस से इसमें आ जाता, टू लिख दिया। अब वापस से जो टू कह रहा हूँ, जो कॉलम है और जो रो है वो कैंसिल कर दिए। बचा जो एलिमेंट्स है, एक जो बच्चे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ ये, हाँ ठीक है, अब ठीक। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स वापस से बनेंगे, देखना है, वापस से टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बनेगा। अब एंडिंग वाला वापस प्लस बैठेगा, वापस से मैं चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चलो ये भी हटेगा ये भी हटेगा, रुक जाओ इन दोनों को सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वापस प्लस बैठेगा एक, प्लस को काम करो इरेज कर दो, प्लस। अब वापस अब थ्री, अब थ्री लिखा, ठीक है। तो वापस से देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, कैंसिल कर दिए, बचा क्या, वापस से लिख दिया मैंने। अब तो देखो तुम्हें एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तुम्हें आता है, तुम निकाल सकते हो इसका डिटरमिनेंट। तो इसका क्या होगा पहले वाले का, फाइव इंटू टू टेन, टेन माइनस सिक्स, टेन माइनस सिक्स माइनस टू, आठ माइनस जीरो प्लस थ्री, फोर माइनस जीरो, एक्चुअली जीरो है, फाइव नहीं जीरो है। ठीक है, तो क्या होगा, टेन चार, चार प्लस बत्तीस प्लस बारह, कितना हुआ, चौवालीस, अड़तालीस, फोर्टी एट, निकल गया। सिंपल था ये। और जरूरत है क्वेश्चन का, चलो एक और क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो एक और तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा वो हो जाओ कि हाँ कर सकता हूँ मैं ऐसे करके। वन टू वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन, वन टू वन, वापस से चलो आ जाओ। अब डिटरमिनेंट के अंदर ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, डिटरमिनेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। यू कैन टेक समथिंग कॉमन आउट, यू कैन, मतलब तुम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, तो बोले कुछ का डिटरमिनेंट निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा हाँ, डिटरमिनेंट का एक और चीज होता है, अगर सारे एलिमेंट सेम है डिटरमिनेंट जीरो होगा एनी हाउ, ठीक है। डिटरमिनेंट में तुम किसी भी दो को तुम, मतलब कोई दो को या दो रो या कॉलम को तुम सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट। अगर तुम्हें आंसर निकालना होता है ना, बहुत ज्यादा, तुम क्लास 11 टू 12 में अगर हो, अगर तुम ट्वेल्थ, ये तो तुम जो ये मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब कॉलेज वालों के लिए बना रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज के। लेकिन अगर वो जो कॉलेज स्कूल मतलब क्या बोलते हैं, जो 12 में होते हैं, जो स्कूल में रहते हैं, उनमें क्या रहता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू है, और वहां पे कोई एक एक्स दे देगा, बी वाई दे देगा, और दो तीन वेरिएबल दे देंगे, और तीन आंसर दे देंगे कि ये तीन इक्वेशन तुम्हें बनाने हैं और तीन इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना है। तो वो ऐसे कंडीशन दे देते हैं। खैर इसका तो चलो आंसर जीरो ही होगा, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो पता कर लेना कि उस आंसर जीरो क्यों होगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ चलो एक बार, क्या सीन है देखो, मैं ना यहाँ से अगर माइनस बाहर निकालता हूँ तो क्या बचेगा, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन वन वन, टू टू वन वन वन, सेम है। कहीं से भी देखो हर जगह सेम है दिखेगा ये। तो बस, अगर ये सेम है मैट्रिक्स किसी भी एक रो या कॉलम से, और अगर मैं टू बाहर निकाल दूं तो सारा बन जाएगा वन, सारा वन बन जाएगा, टू बाहर निकाल दूंगा अगर मैं तो ऐसे ही कट जाएगा पहले ही,
ठीक है। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो आता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ना वो होता है ना, ये एक होता है पेचीदा चीज, ये थोड़ा पेचीदा है मतलब। इजी है, मैं थोड़ा बोलता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला मन नहीं करता ऐसे कि पढ़ाऊं मैं फॉर्मूला। लेकिन ठीक है तो पढ़ाना पड़ेगा ही। मान के चलो एक मैट्रिक्स ए है अपने पास। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है। अब तुम लोग सोचोगे मैं इधर कहाँ देख रहा हूँ बार बार। तो वहां पे मैंने नोट्स लिख के रखे हैं, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं मैंने, कि मैं अगर कुछ पढ़ा रहा, मैं भूल ना जाऊँ कि मैं वो क्या क्या पढ़ाना है, टॉपिक सारे याद रखूं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। मैं कैमरा आई गेस काम नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं कैमरा वापस आ चुका है, बहुत ज्यादा ही अलग ही चलता है कैमरा, पता नहीं क्यों। मैं कैमरा बहुत बार पता नहीं अलग ही चलता है कैमरा थोड़ा। खैर, तो वापस आता हूँ मैं अपने इस पे, जो मैं बोलता एडजॉइंट। हाँ, तो एडजॉइंट क्या होता है देखो। एडजॉइंट में हमें बनाना पड़ता है, पहले एक एम फैक्टर निकालना पड़ता है हम लोगों को। एम फैक्टर मान के चलो, ठीक है ना, एम फैक्टर निकालना पड़ेगा हमने। तो मैं जैसे मैं बताया था कि ये होता है, ये वन वन कहता है, ये एलिमेंट, ये वन टू, ये वन थ्री, ये टू वन, ये टू टू, ये टू थ्री, ये थ्री वन, ये थ्री टू, ये थ्री थ्री। कॉलम वन रो वन, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम थ्री, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम थ्री, रो थ्री कॉलम वन, रो थ्री कॉलम टू, रो थ्री कॉलम थ्री। ऐसे। तो मैं निकालना पड़ता है एम फैक्टर, एम वन वन। इस वन वन के लिए एम फैक्टर क्या है, एम फैक्टर हो गया, इसको काट दो, इसको काट दो, जो बच्चा जो था ना, जो डिटरमिनेंट में जो आता था हम लोगों का, टू कोस टू मैट्रिक्स, वो बनता है, ठीक है ना। अब हम मुझे निकालना है उसका डिटरमिनेंट, निकालना है मुझे। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, क्या आएगा, फोर का, फोर माइनस वन वन। तो ऐसे सबका निकालूंगा, ठीक है ना। एम वन टू निकालूंगा, ये काटो बचता थ्री टू वन थ्री। ठीक है, तो नाइन माइनस टू, सेवन। ठीक है, ऐसे। फिर मैं निकालता हूँ वन थ्री, एम वन थ्री, एम वन थ्री, काटा काटा, छ माइनस एक, पांच, एम टू वन, काटा काटा, तीन, छ माइनस तीन, एम टू टू, ऐसे काटा ऐसे काटा, ये काटा, छ, तीन मतलब तीन, एम टू थ्री, ऐसे काटा, चार एक तीन, एम थ्री वन, ऐसे ऐसे, टू वन मतलब टू थ्री माइनस वन, थ्री टू, ऐसे कट, ऐसे काटा भाई मैंने। हाँ ठीक है, वैसे तो थ्री टू, ऐसे ऐसे मतलब ये देखो, ये अगर चार माइनस नौ मतलब माइनस पांच, एम थ्री थ्री, क्या है वो, ऐसे काटा, माइनस माइनस वन। अब तुम्हें मैं बता रहा था कि डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस लेते हैं, उसका वैसे एक लॉजिक है। तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस वन की पावर आई जो है ना, तो आई प्लस जे कर दूंगा, मैं उससे पहले लगा दूंगा। मान के जैसे मैंने लिखा था ना, देखो मेरे हाथ के में जो, जैसे मैंने लिखा था वन, तो वन की क्या आगे क्या करूंगा, मैं लिखा एक निशान है ना, इसमें लगा दूंगा माइनस वन, आई प्लस जे। इसका क्या आई, क्या है इसका आई है, इसमें जो आई है वन, और जे है टू में थ्री। तो किया हुआ माइनस वजह से वो प्लस रहेगा, लेकिन वो माइनस इसके वजह से बाहर आ जाएगा, समझे। मैंने, ये तो अपना बचपन वाला चीज है, जैसे मैं इतना इसमें नहीं जा रहा हूँ गौर, इसमें इतना मैं गौर नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो ये बहुत ज्यादा ऐसा चीज हो जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड, इसको क्या कही जाए, इसको हटाया जाए पहले तो। हाँ, अब आते हैं को फैक्टर। एम फैक्टर निकल गया, अब निकलेगा को फैक्टर। को फैक्टर क्या होता है, सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू माइनस वन आई प्लस जे एम आई जे। ये होता है कोफैक्टर। अब हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सी वन वन का कोफैक्टर क्या होगा, वन वन है टू, तो टू का मतलब वन माइनस वन पावर टू, वन होता है। और एम वन वन क्या है, वन। सी वन टू, वन टू मतलब माइनस, क्योंकि थ्री है, माइनस वन क्यूब, माइनस माइनस सेवन,
-1 × 7 -7 M1313 13 मतलब 4 इवेंट पावर है प्लस रहेगा तो सेम डाल दो C21 ऑड आ गया नेगेटिव होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव C22 ये क्या होगा पॉजिटिव होगा 2 + 2 4 इवन आ गया इवन पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है C23 ये क्या हो गया ऑड हो गया ऑड नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव -3 C31 वापस इवन हो गया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही होता है हमेशा C32 वापस देखना ऑड हो गया 5 हो गया ऑड है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव C33 इवन है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा ठीक है ये बना अब इसका जो बनेगा ना एक मैट्रिक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ADJ ऑफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स बना दो इसका 1 -7 5 3 3 -3 -1 5 -1 ऐसे ये बना मेरा एक मैट्रिक्स समझे ये बना मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऐसा निकालते हैं एडजॉइंट को ओके निकल गया एडजॉइंट अब एक तुम्हें मैं देता हूँ एक ऐसा टास्क करिए कि ये प्रूफ करना है इस चीज को कि प्रूफ एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट एक सेकेंड मेरा कैमरा वापस से गिर गया कोई नहीं चलता रहता है नॉर्मल है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ठीक है ये प्रूफ करना है यही एग्जाम्पल उठा लो इसे ट्रांसपोज ले लेना उसे निकाल लेना सेम आएगा फॉर श्योर है अब आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इनवर्स तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है -1 ए और -1 में तो ठीक है ना क्योंकि इनवर्स 1/a कुछ नहीं होता ए पावर -1 क्योंकि इनवर्स ही हो गया एट द एंड तो ये होता है मॉड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ए बाय मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आर सेम नॉट अ बिग थिंग बस यहाँ पे पहले बोल देना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जीरो नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है और जिस भी तुम्हारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है जो भी तुम्हारा एक होता है यूनिट मैट्रिक्स जो होता है यूनिट मैट्रिक्स नहीं वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह नहीं है हाँ जो जीरो मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो है जीरो मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं होता है ये इस चीज को प्रूव कर रहा है इस बात को ये प्रूव करता है कि जीरो मैट्रिक्स का कोई नहीं होता है अब इन्वर्स तो तुम निकाल ही लोगे इसका तुम इन्वर्स निकाल लो ये क्वेश्चन है ना ये लो इसका मॉड निकालना है इसका मॉड निकालना दोनों इक्वली आता है इसका मॉड निकाल लो चलो इसका मॉड क्या आएगा चलो मैं उसी पेज में दिखा देता हूँ मॉड तो मॉड क्या आएगा उसका मॉड ऑफ ए निकाल लो मॉड ऑफ ए क्या होता है क्या है ये टू है ना ये 2 1 3 3 1 2 1 2 3 ऐसे कुछ है ठीक है ऐसा मॉड निकालेंगे क्या आएगा 3 - 4 -1 -1 2 मतलब -2 यहाँ पे आगे माइनस निकाल लो -1 अब आगे इसको कर लेते हैं क्या आएगा 3 ये वन है सी वन है तो 3 - 2 9 - 2 में 7 तो -7 -7 बनाता हूँ -7 +3 है 6 + 1 7 21 12 ओके 12 ही ज्यादा बोल गया नहीं ठीक है 12 12 12 12 12 आएगा ठीक है अब ये जो इनवर्स आया था जो याद है ना मेरा एडजॉइंट रुक जाओ मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एक बार एक सेकंड रुक जाओ
कंट्रोल सी कर लो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे लेके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब इनवर्स A-1 क्या होगा, इसमें 1/12 मल्टीप्लाई कर दो हर एक में, 1/12 ऑफ दिस, 1 3 -1 -7 3 5 -1 -3 5। ए भाई इसका भी चेक करें तो डिटरमिनेंट निकाल के, अगर सेम होता है ना, 99% गारंटी है सेम होना चाहिए वो। 12 -3 माइनस जीरो जीरो, ठीक है, जीरो हो गया। हाँ एक्चुअली सेम ही आ रहा है। चलो खैर ठीक है, वो रहने देता हूँ उस चीज को मैं भी, के लिए फिलहाल, बाद में देखा जाएगा उस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स मैट्रिक्स निकल गया हमारा। अब नेक्स्ट आखिरी चीज आज के वीडियो का, आज के वीडियो में यही खत्म करूंगा, इसके बाद ये आखिरी टॉपिक है आज के वीडियो का। एक्चुअली एक और टॉपिक है इसके बाद, नहीं इसके बाद कोई टॉपिक नहीं, यही एक टॉपिक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? इसमें होता है ए इंटू ए, ए इंटू ए ट्रांसपोज होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो मैंने ए ट्रांसपोज निकाला है और ए इनवर्स के, और तुमने ए इनवर्स निकाला है, अगर दोनों इक्वल है तो वो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन, चलो अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले अगले पेज में डाल देता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन है कि ए, अगर 1 3 2/3 2/3 -2/3 सी 1/3 2/3 AB, अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो व्हाट इज फाइंड A B और C, इन तीनों को फाइंड करो। ये है अगले वीडियो के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ध्यान रखो अपना, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड चिल मारो। और जितने प्रकार के चीजें तुम लोग होते ना, अन्य चीजें तुम लोग जैसे ग्रहण करते हो, उस अन्य जो पदार्थ जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनका ग्रहण कम करें या रोक बंद करें, मतलब बोलो बंद करें, कम तो उनके लिए कि जो एकदम एकदम एडिक्टिव कम करके बंद करें, और खुद का हेल्थ बढ़ाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करो तो खुद का हेल्थ बर्बाद कर रहे हो, दिन भर बैठ के पीते रहते हो, फूकते रहते हो, सब हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, सब कुछ नहीं करना चाहिए। अवॉइड दैट। मैं खुद बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ, मैंने खुद नहीं करता हूँ, मैं को आज तक मैंने नहीं किया है। मैं बहुत ऐसा बोलूंगा कि प्लीज ना करो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कॉलेज में आते हो तो लगता है कि नहीं भाई नया नया चीजें, मजा आ रहा है, चलो अच्छा है, मजा आ रहा है, दोस्त बोल रहा है, हाँ ये कर लो, लड़की बोल रही है कर लो, लड़की बोलेगी तो लड़की को अच्छा लगेगा, भाई किसी को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके हेल्थ से। एट द एंड आप ही को फर्क पड़ेगा, आपके घर वाला फर्क पड़ेगा। आप कल को ना कुछ हो भी जाएगा ना, तो वो कुछ ही एक दो ही लोग रहेंगे जिनको फर्क पड़ेगा, बाकी लोग तो बोलेंगे हाँ ठीक है फूकता था मर गया और क्या। ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं कि मैंने बोला था फूकने को, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। पता है सबको, ये तो नॉर्मल बात है भाई, यही होता है। तो इस चीज में दिमाग लगाना। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ।